च सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम विष्णुपादाय नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन् इति नामिने गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाददेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश नमः ओम विष्णुपादाय नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय पुत्रदा एकादशी की जय। जय पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। जय जगदुशीला प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आज के दिन पुत्रदा एकादशी है, जो भगवान हरे कृष्ण आवाज नहीं आ रही। म्यूट। भगवान के धाम में जैसे फेस्टिवल, कोई उत्सव जैसा ऐसा होता है धाम में एकादशी के दिन। वैष्णवों के लिए तो ये एक उत्सव है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की कृपा लेने का ऐसा दिन है कि हम बहुत आसानी से भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं एकादशी के व्रत के द्वारा। एकादशी के दिन उपवास करके, एकादशी के दिन भगवान का भक्ति और चिंतन और अधिक करके। उपवास, उप का मतलब होता है समीप, वास का मतलब होता है रहना। तो भगवान के और अधिक नजदीक जाए ऐसा तरीके से एकादशी का दिन व्रत करना और उनका भजन भक्ति करनी चाहिए। 18 पुराणों के अंदर भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी की कथा का वर्णन है, पुत्रदा एकादशी का। तो सभी ध्यान पूर्वक एकादशी की ये कथा पहले सुनिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण,
कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। एक मिनट, नीचे साइन करा के डेट डालिए इसके नीचे, उनसे उसी से ही साइन करवाओ डेट और उसको रवाना, उसको जाने दो। तो यहाँ पर वर्णन है, अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करें, इसे पुत्रदा कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। मतलब इस ब्रह्मांड में जो मुख्य रूप से त्रिलोक, तीन लोक कहे जाते हैं ना, कि एक स्वर्ग लोक, इस मृत्यु लोक, पाताल लोक, इन तीनों लोक, त्रिलोकी में सबसे उत्तम तिथि है एकादशी। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। यहाँ पर शायद महाराष्ट्र से ये प्रिंट है, तो वैसे सामान्यतः हमने तो यही शास्त्र से सुना है कि दायां हाथ या दाईं आंख जो फड़कना वो शुभ माना जाता है, और माताओं का बायां। लेकिन इसके अंदर ऐसा वर्णन है। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, उन मुनि को जो आश्रम में थे। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि को माघ मास प्रारंभ होगा। अर्थात एकादशी के, आज पुत्रदा एकादशी से 5वें दिन माघ महीना शुरू होता है, जिसमें प्रयागराज में माघ मेला लगा करता है हर साल। और ऋषि मुनि आते हैं वहां पर, साधु महात्मा आते हैं वहां पर कल्पवास करने के लिए, कह लीजिए 1 महीना लगभग वहां पर वास करते हैं। और प्रयागराज में स्नान करते हैं, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। गंगा और यमुना जी तो सामने से मिलती हुई दिखती हैं, लेकिन सरस्वती माता गुप्त रूप से आती हैं। सरस्वती नदी जो है वो भी गुप्त, गंगा जैसे नाम से सरस्वती जी का वो स्थान भी, पहली बार, पिछली बार हम महाराज जी के साथ गए तो दर्शन करने के लिए वो मिला। सरस्वती नदी जो है उनका धरती के नीचे से कैसे आके वो उससे मिलती हैं वहां से, क्योंकि पहली बार योगी जी ने वो स्थान खुलवाया, वो किला फोर्ट खुलवाया था। तो महाराज जी की सेवा में होने से ये फायदा है कि ये सब दर्शन के लिए मिल जाते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट जजेस थे, तो ऊपर से उनका कुछ ऊपर से ऑर्डर आने पे महाराज जी के लिए वीआईपी अरेंजमेंट था, भक्तों के साथ में सबको दर्शन का अवसर मिला वहां पे।
और वो वृक्ष के भी दर्शन किए वहां पर। प्रयागराज के फोर्ट में वो वृक्ष है किले के अंदर, जहां पर त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास पे, तो वहां पर प्रयागराज में जब आए थे भगवान राम, जहां रुके थे जिस वृक्ष के नीचे, आज तक वो वृक्ष है वहां पर। तो वो वृक्ष के दर्शन जो है वो भी करने को मिले उस समय में। तो ये वर्णन है। आज से 5वीं तिथि को 5वें दिन माघ महीना प्रारंभ होगा। ये बात विश्वदेव मुनि जो है उन्होंने राजा को बताई। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण या भगवान केशव के प्रसाद रूप में एकादशी का व्रत रखने पर पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारण करके, जैसे कल एक समय निश्चित होता है एकादशी के अगले दिन पारण का, जैसे कल का भी एक निश्चित समय है, 7:32 से लेके 10 बज के कुछ मिनट तक एक फिक्स समय, उसके बीच में ही पारण करना होता है। अगर समय पे हम अन्न नहीं लेते, पारण का मतलब अन्न ग्रहण करना, तो परिणाम उसका भी दोष लगता है। तो द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। तो ये एकादशी के पुत्रदा एकादशी का महात्म्य है। पुत्रदा एकादशी की जय। पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। भविष्योत्तर पुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। जय श्री विश्वदेव गणों की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय। तो श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग और श्लोक संख्या है 9 है श्लोक संख्या, या 8 है, कौन सा है श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी 8 है। हरे 8 कृष्ण है। प्रभु जी 8 है, शायद 8 है। ठीक, 8वां श्लोक सभी पीछे दोहराइए। नियतम, नियतम नियत, नियत कुरु, कुरु करो, कर्म, कर्म कर्तव्य, कर्तव्य त्वम, त्वं तुम, तुम कर्म कर्म, कर्म कर्म करना, कर्म करना ज्यायः, ज्यायः श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही, ही निश्चय ही, निश्चय ही अकर्मणः, अकर्मणः काम ना करने की अपेक्षा, काम न करने की अपेक्षा शरीर, शरीर शरीर का, शरीर का यात्रा, यात्रा पालन, पालन निर्वाह, निर्वाह
अपि अपि भी भी च च भी भी ते ते तुम्हारा तुम्हारा न न कभी नहीं कभी नहीं प्रसिद्धेत प्रसिद्धेत सिद्ध होता सिद्ध होता अकर्मणः अकर्मणः बिना काम के बिना काम के नियतम कुरु कर्म त्वम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणः कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः प्रसिद्धयेत कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणः कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः प्रसिद्धयेत कर्मणः आप में से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नियतं कुरु कर्म तं कर्म जायो हि अकर्मण शरीर यात्रा अपि चेतेन प्रसीदयेत अकर्मण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नियतं कुरु कर्म तवं कर्म ज्यायो ह कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जो हे कर्मणा शरीर यात्रापि चेतना प्रसीदयेद कर्मणा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। गया।
हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए सभी। अपना नियत कर्म करो अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना की श्रेष्ठ अपेक्षा है। कर्म करना श्रेष्ठ है। करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो कर्म के बिना तो शरीर बिना तो निर्वाह भी नहीं हो सकता। शरीर शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हो तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। आप में से तात्पर्य पढ़िए कोई बात। ठीक है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न कोई धर्म शास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज के श्लोक में जो वर्णन है, भगवान कृष्ण एक शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। फिर मुख्य रूप से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। यहाँ विचारने वाली बात यह है आज के इस श्लोक में, जिनको ऐसा लगता है कि केवल अपने कर्तव्यों को या अपने कर्मों को छोड़कर भागने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो गलत है। जब तक मन के अंदर उस स्वभाव उनका पड़ा हुआ है, जैसे ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्राह्मण का मतलब जिस तरह से लोग कर्म कांड करते हैं, जो कर्म कांडी हैं वो अगर चाहें कि हम अपना कर्म कांड जो है उसको छोड़कर हम छोड़ देंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। या क्षत्रिय या वैश्य अपना कर्म छोड़ दें, तो भगवान कहते हैं वास्तव में कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कोई शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, जैसा गीता में भी भगवान ने वर्णन किया है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का किस किस तरह का कर्म है, क्या कर्म करने चाहिए,
अगर वो अपने शास्त्रोचित कर्मों को करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय की शुद्धि होती है। हृदय में जो काम, क्रोध और इस तरह की वासनाएं हैं उनसे शुद्धि होती है उसकी। ये बात यहाँ पर वर्णन है। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि उन्हें अपना नियत कर्म करना चाहिए, और कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, इसलिए नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। और गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। जो गृहस्थ क्षत्रिय, जैसे अर्जुन जो गृहस्थी भी है और क्षत्रिय भी है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसे अपने निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य करने चाहिए। जैसे क्षत्रिय का कर्म है कि धर्म को स्थापित रखने के लिए भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए वो शासन देखे, व्यवस्था देखे, जो ये क्षत्रिय का कार्य है। जैसे पहले राजा भी जो है वो क्षत्रिय हुआ करते थे। अब आज तो है कि बिल्कुल तरीका बदल जाने से डेमोक्रेसी या इसमें वोट बैंक से किसी शूद्र को भी राजा जैसी पदवी पे बैठा देते हैं, पहले मंत्रियों की या ऐसी, और बाद में वो जब वो योग्यता उसमें नहीं होती, खाली वो कैसे भी छल कपट करके वो कुर्सी जीत लेता है कैसे पद को, तो अव्यवस्था फैलाता है। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे, क्रमशः मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसका हृदय विमल, शुद्ध हो जाता है निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों को करने से। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जो भौतिक कल्मश है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का, इस कल्मश से, इस मैल से उसका मन शुद्ध हो जाता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है प्रभुपाद जी का। तो भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मनमाने मन के अनुसार चल के वो अपना कर्म का भी त्याग कर दिया और मन में भौतिक वासनाएं भी पड़ी हुई हैं, तो परिणाम उससे क्या होगा? ऐसा करने से मनमाने ढंग से वो ठीक नहीं है। भक्ति में भी नहीं लगा कोई भगवान की, और मनमाने ढंग से त्याग भी कर दिया केवल ऊपर से दिखाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है समाज के अंदर उनको, समाज को वो अब भटका ले इस तरीके से, लेकिन एक समय के बाद उसकी वास्तविकता खुल जाती है। जैसे कई घटनाएं हम देख सकते हैं इसको समाज में, जो मन में भौतिक वासनाएं पड़ी थी, लेकिन कोई योग्य मार्गदर्शन भी नहीं था सर पे गुरु का। उन्होंने क्या किया? अपने वो भौतिक कर्मों को भी छोड़ दिया, और भक्ति के नाम पर मार्गदर्शन सही था नहीं, तो परिणाम एक मनगणन तरीके से अपना शुरू कर दिया, मान सम्मान लोगों को शिष्य बनाना और इस तरह का करना। रिजल्ट क्या हुआ? एक समय तक तो चला, लेकिन मन में जो वासनाएं थी वो कभी ना कभी उनका फिर पतन कराएंगी, क्योंकि कोई सर पे है ही नहीं मार्गदर्शक कि कैसे भगवान को समर्पण किया जाए, वो तरीका वो। तो परिणाम भविष्य के अंदर उसके पतन निश्चित है ऐसे का। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। फिर प्रभुपाद जी कहते प्रत्येक व्यक्ति शब्द कहा है, और निश्चय ही इस नेचर पर, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की सोच है उसकी। अगर उसका बस चले तो वो कोशिश करता है कि मैं ही बस प्रभुत्व जताने का, मैं ही स्वामी रहूं, सब मेरे से, मेरे
नौकर चाकर या मैं ही ऐसे पद पे रहूं, तो प्रभुत्व जताना चाहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। मन में इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो तरह तरह की मलिन प्रवृत्ति है, स्वभाव है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है प्रभुपाद जी। जो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, स्वभाव है या आदतें हैं लोगों की, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी या योगी बनने या सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। तो इसलिए आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को छोड़कर समय से पहले उसको, जब तक योग्य मार्गदर्शन भी नहीं है तो समय से पहले उसको छोड़कर ये नहीं करना चाहिए कि हाँ वो खाली दिखावटी तौर पर सो कॉल्ड खाली वो स्पिरिचुअलिस्ट बन जाए, अध्यात्मवादी बन जाए या योगी बन दिखाए बनकर, लेकिन वास्तव में उसके मन में भौतिक वासनाएं पड़ी हुई हैं। या फिर दूसरों पर जीवित रहे, अन्यों के ऊपर अपने सारे काम छोड़कर, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रयास। श्री विष्णु के लिए यज्ञ करने में यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करने चाहिए। कर्म तो कहा करने के लिए, लेकिन किस तरह का कर्म भगवान बता रहे हैं करने के लिए? भगवान विष्णु, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण वो कर्म करे। ये नहीं कि मन मर्जी के कर्म करे, जिसको जैसा मन को पसंद है, जैसे कहते हैं ना यत मत तत पथ, जैसा जिसका मन करे वैसा पथ वो अपना ले, उसकी अनुमति नहीं दीजिए, उसकी बात नहीं कह रहे भगवान। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, जिसका हमारे भगवत गीता में वर्णन है, इस तरह के कर्म। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। नहीं तो अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म ना करके अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल कर्म करता है, जैसे लगभग आज संसार यही कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए बस कर्म करना, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस परिवार, केवल वो सोच रखकर कर्म करना, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, अनीति करनी पड़े, कुछ भी, तो वो कर्म सब बंधन का कारण होंगे। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। किनकी? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता की। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये तरीके से बंधन से मुक्त रहा जा सकता है कि भगवान की प्रसन्नता, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे किए जाएं, वो भगवत गीता मार्गदर्शन दे रही है। भगवत गीता में बताए मार्गदर्शन के अनुसार उसे कर्म करना सीखना होगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। जिसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता अथवा तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई, इससे मनुष्य धीरे धीरे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकेगा। अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करता है
तो कर्म के बंधन से भी बच सकता है और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी। जैसे गीता में भक्त प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना भावित कर्म या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने का ये बताया कि 24 घंटे अपने कार्यों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो देखने में लगता है कि हाँ, इससे क्या प्राप्ति होगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवत धाम को ले जाने वाले हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने, भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले कर्म जो है, तो ये जीने का तरीका हमें, चाहे कोई गृहस्थ जीवन में है या ब्रह्मचर्य या किसी उसे ये तरीका जो शास्त्र गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस तरह से अपना मन, वाणी और कर्म को ढालने का अभ्यास करना चाहिए निरंतर। मन का सोचना, इच्छा करना, वाणी के से बोलना, भगवान के लिए, भगवत सेवा के लिए केवल कर्म करना, एकमात्र यही तरीका है जो भगवत धाम ले जा सकता है इसे। और इसी से ही हृदय की भी, भौतिकतावादी वासनाओं की भी शुद्धि हो सकती है, हृदय से निकल सकते हैं सब वासनाएं। लेकिन कैसे, यहाँ पर वर्णन कर्मशः, धीरे धीरे हृदय की शुद्धि होगी, चुटकी बजाने से नहीं होगी। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्मशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो अगर कोई चाहे कि इंस्टेंट एकदम हो जाए, ऐसा संबंध, उससे धीरे धीरे उसके हृदय की शुद्धि होगी जब वो नियमित इस तरह के कर्मों में अपने को लगाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में यह हरे कृष्ण आंदोलन के केंद्र स्थापित किए, जहां पर उन आत्माओं को जो भगवत धाम वापस लौटना चाहती हैं, एक बार के लिए अवसर प्रदान किया कि वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, ये अवसर दिया। तो इससे विचार करना चाहिए इस 8वें और 9वें श्लोक में जो वर्णन है कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर। कि जो भी कर्म किया जाए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि यज्ञ जो पुरुष हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कर्म होगा तो ही भौतिक जगत के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंधन से। नहीं तो पिछले कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं पिछले कर्मों का, और अब दोबारा फिर कर्म कर रहे हैं जो आगे भोगने पड़ेंगे। इसलिए इस तरह से व्यक्ति श्रृंखलाबद्ध अपने को इस तरह के कर्मों के जाल में उलझाए रखता है। लेकिन इससे निकलने का अगर कोई तरीका है तो वो तरीका एकमात्र है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावना भावित कर्मों में अपने को लगाना। जिसने भी निरंतर 24 घंटे इस तरह के कर्म करने का अभ्यास कर लिया, वो कर्म बंधन से इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और भगवान की वह प्रेमा भक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्राप्त हो सकेगी उसको, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है, भगवान की प्रेमा भक्ति। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सब। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी। हमारे सारे डाउट्स, बिकॉज हम लोग गृहस्थी हैं तो ये सारे जो श्लोकास हैं ये कहीं ना कहीं हमें, हमारे को समझाने के लिए है, और आप इतना अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं कि हम अपना कार्य हमें कैसे करने चाहिए एवरीडे के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि अगर हम कुछ और पथ देखते हैं तो स्वाभाविक बात है, जो गृहस्थ आश्रम में है संभव नहीं है कि वो
कोई ऐसा जैसे हठ योग है, ध्यान योग है, या कोई ऐसे योगों को 24 घंटे तो कोई भी नहीं कर सकेगा ना। अगर पारिवारिक जीवन में, हाँ, कोई जंगलों में रह रहा है, हिमालय पे रह रहा है, वो भले संभव है कि कर सके प्रयास, एक कोशिश, जबकि शरीर कलयुग में ऐसे है नहीं, फिर भी एक बार प्रयास कर सकता है। जैसे हमने एक देखा, किसी ने कोई वीडियो भेजा था, उसके अंदर हिमालय पर कोई एक योगी, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है, दूर से बिल्कुल एक पतले से शरीर से सामने से आ रहे हैं, अचानक वो दिखे आते हुए बर्फ पर, नंगे पैर हैं, कोई वस्त्र नहीं, और चारों तरफ बर्फ के बीच में, और कुछ ही देर के बाद अदृश्य हो गए वो। देखते देखते वो वीडियो पता नहीं कैसे किसने बना लिया उस तरह का। तो पर वो संभव सबके लिए नहीं है ना। एक जर्नल देखा जाए तो सभी योगी नहीं कैसे बनेंगे आज के टाइम में। लोग तो उस तरह से शरीर साथ में थोड़ी देर बैठते हैं तो वो कहते कमर में दर्द होने लगता है। ओके, तो क्या योग साधेंगे? लेकिन ये इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन, ये आसान बिल्कुल तरीका बताया कि मन वाणी कर्म से केवल कृष्ण भावना से भावित होकर कर्म करने का तरीका अगर सीख लेते हैं हम, चाहे फिर वो गृहस्थ में है, अगर इंद्रियों पर संयम करते हुए इस तरह से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको भगवान की प्रेमा भक्ति तक ले जाकर उसको भगवत धाम ले जा सकता है। ये आखिर में जो तात्पर्य में कहा 10वें श्लोक के 3रे अध्याय के। तो ये ऐसा सुगम पथ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ कि जीव से हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करना और अपने सभी कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। जो भी घर के कार्य हैं कृष्ण के लिए करना, महामंत्र का जप करते हुए, और कुछ संयम का, नियम का पालन करना, जो नियम प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए। तो कितना सुगम है ये तरीका आप अगर देखें। हाँ, जब तक अभ्यास नहीं हुआ तब तक जरूर कठिन लग सकता है साधक को, लेकिन थोड़ा सा एक बार अगर कोई ढल जाए, उन नियमों का पालन दृढ़ता से करने लगे, अपने मन पर और इंद्रियों पर अगर संयम वश में कर लेता है, संयम बना लेता है कि हाँ, किसी भी तरह से इन इंद्रियों से किसी भी तरह की ऐसी गंदगी या कुछ ऐसा विषय संग नहीं करना है, तो निश्चित रूप से क्रमशः धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगेगा। तो ये सबसे सुगम तरीका चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों को देख के उनकी अवस्था को कृपा करके बताया, यह तरीका अप्रोच किया। और जिनको ये मालूम नहीं है वो आज भी भटक रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा भगवान कहें किसको, भगवान माने किसको, भक्ति करें तो करें कैसे, अगर करें तो कैसे करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। उन्हें यही नहीं कोई बताने वाला है कि वास्तव में भक्ति का मतलब ही है निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। तो ये ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु और फिर परंपरा में प्रभुपाद जी के माध्यम से कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन मिल रहा है। तो हमें इसको अनुसार, इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का सीरियसली और सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी के लिए तो प्लीज पूछ सकते हैं। जी उषा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इतना अच्छे से समझाते हैं, जो सब मन में क्वेश्चन आते हैं वो अपने आप मिल जाता है इनके समझाने से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी आप। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोशिश कीजिए इस महामंत्र का निरंतर जप करने से हमें, जो कई बार मन जो है हावी हो जाता है और हमसे बार बार कोई संसारिक ऐसे कुछ उसमें उलझाता है, अगर हम निरंतर जप करने का अभ्यास करेंगे तो मन हावी नहीं हो पाएगा फिर हमारी बुद्धि के ऊपर, जिससे हमें भटका सके। इसलिए शास्त्र भी कहता है मनः एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षय हो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। अगर वश में नहीं है,
मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है, अगर वो वश में है, या जिसे कह सकते हैं कृष्ण भावना भावित है। अगर भगवान कृष्ण की भावना से भावित हो गया 24 घंटे, तो मोक्ष का कारण बन जाएगा यही मन। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं भगवत गीता में एक तात्पर्य में, जीवन के आखिरी श्वास तक कभी इस मन पर विश्वास मत कीजिए कि ये धोखा नहीं देगा। ऐसा है ये मन, आखिरी श्वास तक विश्वास नहीं कर सकते इसके ऊपर। इसलिए जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भी कई बार कृपा करके समझाते हैं। जैसे गुरु महाराज बताते हैं, एक बार प्रभुपाद जी का स्टमक अपसेट हो गया, पेट खराब, तो महाराज जी ने पूछा जब कुछ बात प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, जीभ लोबा, जीभ लोबा। मतलब ये शिक्षा दे रहे हैं कितना भी आप साधन, लेकिन ये मन को थोड़ी सी छूट देंगे तो बस बदमाशी कर जाएगा, और उसी समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जीभ के लोभ में कई बार गलती हो जाती है, आंखों के लोभ में, आंखों से गंदगी दिखाने से, फेसबुक और ये सब गंदगी, उससे फिर मन में विकार आ सकते हैं। ऐसे ही कानों से कुछ भी भगवान के अलावा भगवत सेवा के कुछ और ऐसा व्यर्थ में लगाते हैं कानों को, और फिर मन विषय वासनाओं में जाने लगता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भालो ना खाईबे, भालो ना परीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे का। साधक को, भक्त को बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें, ये सब भालो ना खाईबे, भालो ना परीबे, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का वो नहीं करना चाहिए। ग्राम्य वार्ता ना सुनी, लोगों की घर गृहस्थी की बातों में बड़ा कान नहीं लेना चाहिए जिन्हें भक्ति करनी है। एक तरफ हम चाहते हैं भगवत भक्ति भी प्राप्त हो जाए, दूसरी तरफ लोगों की घर गृहस्थी की ऐसे लगन से बात करेंगे, सोचते हैं बस सारे सगे हम ही रह गए, बस सबसे सगे बनना चाहते हो वो। अच्छा तुम्हारे घर में ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा गो, ऐसे बातें करेंगे बस, उसके बाद में भजन सर होगा। इसलिए जिसको भजन करना है उसे लोगों की घर गृहस्थी की बातों में ज्यादा काम नहीं देना चाहिए। ग्राम में वार्ता ना सुनी बेकाने है, और फिर भजन करना होगा। केवल भगवान से संबंध को परंपरा के माध्यम इसको समझते हुए, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हुए हरि नाम में मन को लगाना होगा। क्योंकि मन को आदत नहीं है ना, अभी लत पड़ी हुई है कई जन्म जन्मांतरों से इसी सब संसारिक इस भौतिकतावाद में ही खोए रहने की। इसकी इस लत को छुड़ाना है, इसको समय रहते हुए, जीवन का समय खत्म होने से पहले पहले। अगर बार बार छूट देते रहेंगे इस मन को, तो इसकी आदत ये और बिगड़ जाएगी, और आखिरी समय फिर ये भगवान का अंत्य नारायण स्मृति नहीं होगी। इसलिए साधक कहते हैं, साधक सावधान, एक संत कहते हैं साधक को 24 घंटे सावधान रहना चाहिए, थोड़ी भी छूट नहीं देनी है मन के वश होकर, कि जिसके कारण से फिर भक्ति से मन हटकर फिर दोबारा विषय वासनाओं में और संसार में खो जाए, इस जड़ जगत में, इस नश्वर जगत में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सभी मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले प्रेमते भक्ति वेदांत
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिनिति नामिने गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी मस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संत व्यास प्रभु जी की जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मीटिंग बंद कर हरे दे। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। माता जी मीटिंग बंद कर दीजिए। कृष्णा।